जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का हमारा इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में, इस क्लास में हम सभी देखेंगे जो आपके क्लास 10th का एकादशा पाठ यानी 11वां पाठ है, जिस पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, पथिक मतलब राही और कथा मतलब कहानी, यानी बाघ और राही की कहानी है। बहुत ही सुंदर है। आप जब देखेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। और यदि आप क्लास 10th में बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये संस्कृत में जितने जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसके लिए वरदान से कम नहीं है। तो मेरे दोस्त देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पाठ परिचय। ठीक, सबसे पहले हम पाठ का परिचय देख लेते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है, देखिए यहाँ पे बुक में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बुक में, एक सेकेंड, इससे पहले मैंने आपको जो 10वां पाठ है जिसका नाम मंदाकिनी वर्णनम था वो पढ़ा के खत्म कर दिया था। ये देखिए एकादशा पाठ है, 11वां पाठ है। लिखा हुआ अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलित। मतलब यह जो पाठ है नारायण पंडित द्वारा रचित जो हितोपदेश नामक नीति का जो कथा ग्रंथ है, जिसमें नीति वाली विचारें, मतलब कि मानव को सीखने योग्य कुछ शिक्षाप्रद मतलब बातें दी गई रहती है, जिसमें मानव को नीति सिखाया जाता है, वैसी कहानी मित्र लाभ नामक, मतलब कि मित्र लाभ नामक खंड है, उसी से संकलित लिया गया। मतलब ग्रंथ का नाम है हितोपदेश और उसमें मतलब कि अलग अलग खंड में बांटा गया है। तो जिस खंड का नाम मित्र लाभ है उसी खंड से ये जो कहानी है संकलित है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख दिया हूं ताकि आप लोग समझेंगे। लिखा हुआ पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। मतलब ये जो आपका पाठ है जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा, ये नारायण पंडित द्वारा लिखित, मतलब किनके द्वारा लिखित? नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश, हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ। जो हितोपदेश नाम का एक कथा ग्रंथ है, कथा ग्रंथ मतलब उसमें कहानी है, बहुत सारी कहानी है, तो उसी से संकलित है, लिया गया है। कहानीकार ने पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की कला की शिक्षा दी है। मतलब जो कहानीकार हैं, जो कहानी को कहने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उन्होंने पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर, उसका मतलब कि एक सहारा बनाकर, मतलब कि जैसे मानव को जीवन जीने की शिक्षा दिया कि जीवन जीने का कला क्या होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पशु पक्षियों को माध्यम बनाया, उसको सहारा बनाया। किसके लिए? तो हम सभी इंसान को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन एवं नीति शिक्षा के सम्यक ज्ञान के लिए पशु पक्षियों से संबद्ध अनेक कहानियां वर्णित है। मतलब हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन, जो हितोपदेश है मतलब जो ग्रंथ है, कथा ग्रंथ, तो उसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए, मतलब उसके समझिए तो मान लीजिए कि हम लोग अपना इंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो उस मनोरंजन के लिए नीति शिक्षा के सम्यक ज्ञान के लिए मनोरंजन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको नीति की बातें भी मिलेंगी। तो वैसे ज्ञान के लिए पशु पक्षियों से संबद्ध अनेक कहानियां वर्णित है। तो इसमें पशु पक्षी को उसका माध्यम बनाकर, सहारा बनाकर तरह तरह की कहानियां दी गई है। इन कहानियों के माध्यम से कहानीकार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन में आने वाली समस्याओं, इन कहानियों के माध्यम से कहानीकार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इन सभी कहानी से जो कहानीकार हैं, जो राइटर हैं, वो ये मतलब कि हम सभी के सामने स्पष्ट क्लियर करने का काम करते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। कि हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का सॉल्यूशन, समाधान कैसे किया जाए।
प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। मतलब इस कथा में, ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आप लोग, तो इसमें लोभ के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। यानी आप सब यदि अपने जीवन में लोभ करेंगे, लालच करेंगे, तो उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं होगा, बल्कि हमेशा दुखद ही होगा। यानी उसका दुष्परिणाम निकलेगा। ठीक, कि लोभ के कारण ही ब्राह्मण वृद्ध बाघ के द्वारा मारा जाता है। कि इस कहानी में आप देखेंगे कि लोभ यानी लालच के कारण ही जो ब्राह्मण था, आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, वो जो वृद्ध बाघ यानी बूढ़ा बाघ के द्वारा मारा जाता है। कौन मारा जाता है? ब्राह्मण मारा जाता है। ठीक, किस लिए? लालच के कारण। अब चलिए यहां से कहानी आपका शुरू होता है। लिखा हुआ है, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कह रहा था। मतलब यहां से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। उसका मैंने अर्थ लिख दिया है सिंपल भाषा में। कोई बूढ़ा बाघ यानी कोई बुजुर्ग बाघ था, टाइगर, वो स्नान करके नहा धोकर रेडी होकर हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कह रहा था, हे पथिको, इस सोने के कंगन को ले लीजिए। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी पथिक ने सोचा, भाग्य से ही यह संभव हो सकता है। तो वह स्नान आराम से नहा धोकर मतलब अपना तैयार रेडी हो गया, और क्या किया कि अपने हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कह रहा था कि कुश सोने का कंगन बोल रहा है कि हे पथिक, राही को कह रहा था, जाने वाला राही को, कि हे पथिक, इस सोने के कंगन को आप ले लो। कैसे कंगन को? सोने के कंगन को, स्वर्ण कंगन को, स्नान करके, मतलब वो बोल रहा था। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी पथिक ने सोचा, तो लालच से मतलब आकृष्ट हो गया। इस बात को सुनकर जो पथिक था, जो राही था, पथिक मतलब राही, तो वह लालच में आकर और मतलब कि सोचने लगा कि ऐसा भाग्य से ही संभव होता है कि किसी को सोना का कंगन मिल जाए। ऐसा भाग्य से ही संभव होता है, लेकिन इसमें जान की जोखिम यानी मृत्यु होने से हाथ नहीं देना चाहिए। कि लेकिन इसमें जान की जोखिम भी है, मृत्यु भी हो सकता है, इसलिए मतलब कि सोने के कंगन के लिए हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अब क्योंकि है तो इसके बाद श्लोक है, तो चलिए हम श्लोक को लिखते हैं। तो देखिए अब उसके बाद क्या, मतलब कि जो श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे है, मैंने लिख भी दिया है और यहाँ बुक में भी है। देखिए लिखा हुआ है, अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। मतलब यहाँ पे देखिए अर्थ है इसका कि अमांगलिक आदेश के लाभ में शुभ गति नहीं होती। मतलब जहां पे बिना मंगल के कोई आदेश मिल रहा है जो शुभ नहीं है, तो वहां पे समझिए तो जाना, गति मतलब जाना भी शुभ नहीं माना जाता है, वो बेकार होता है। क्यों? क्योंकि लिखा है विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। देखिए आपके पास अमृत है, लेकिन जब वह विष के संपर्क में चला जाएगा तो अमृत भी विष बन जाता है। इसलिए अमांगलिक आदेश के लाभ में, यानी जो मंगल वाला नहीं है वो मतलब बेकार है, लेकिन लाभ है, तो वहां पे जाना शुभ नहीं है। ये कौन सोचता है? पथिक मतलब राही। आगे देखिए, फिर आगे सोचता है, लेकिन हर जगह अर्थ धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता। तो अब आगे मतलब कि जैसे वो सोचता है कि लेकिन हर जगह धन पाने की इच्छा, लालच करने की इच्छा, वह उचित नहीं है, सही नहीं, अच्छा नहीं है। इसलिए तब तक विचार कर लेता हूं, मतलब इसलिए वो अपने दिमाग के अंदर विचार करता है, सुनाकर कहता है, और सुनाकर कहता है किसको? अरे व्याघ्र को, बाघ को, कहाँ है तुम्हारा कंगन? वो बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, सोने का कंगन? बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। बाघ जो है टाइगर, वह हाथ फैलाकर दिखा देता है। पथिक ने पूछा, बाघ अपना हाथ फैलाकर दिखा देता है, तो पथिक पूछता है तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए? यानी तुम जो, पथिक राही कहता है कि ठीक है तुम तो दिखा दिया,
लेकिन तुम हिंसक यानी तुम जैसे मार कर किसी को खाने वाले जानवरों पे कैसे भरोसा किया जाए। बाघ ने कहा तो बाघ कहता उत्तर देता है, हे पथिक सुनो, कहता है कि हे पथिक हे राही सुनो, पहले युवावस्था में मैं डबल लिखा गया 1 पर 1 फ्री बाई 1 गेट 1, मैं अत्यंत दुराचारी था कि जब मैं नौजवान था, युवावस्था थी मेरी, उस समय बहुत दुराचारी था, बेकार था। अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। मतलब ढेर सारे गायों को मार दिया जब मैंने, और मनुष्यों को भी मार दिया, तो मेरे पुत्र और पत्नी दोनों मर गए, और मैं वंशहीन हो गया और मेरा कोई वंश नहीं है। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, तो इसके बाद किसी धर्मात्मा ने, जो धर्म को जानता है, तो उसने मुझे उपदेश दिया, सलाह दिया, आप दान एवं धर्म आदि का आचरण करो या करें। कि आप, बाघ को कहा धर्मात्मा पुरुष, कि आप मतलब दान देने का ना आचरण करो, स्वभाव अपनाओ, धर्म पे चलने का स्वभाव अपनाओ, इस नियम का पालन करो, या आप दान धर्म आदि करें, यानी वही दान दो, धर्म का पालन करो। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ। तो वो कह रहा है कि उनके उपदेश के कारण ही मैं यहाँ पे स्नान कर लिया हूँ और मतलब दानी बना हूँ देने के लिए, तथा बूढ़ा नख और दंतहीन भी हूँ, तथा मेरा जो नाखून है वह भी मतलब कि समझिए तो समाप्ति होने के कगार पे है, मतलब बुजुर्ग हो चुका है, और दंत भी, मेरे पास दांत भी नहीं है। फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ, फिर आप हम पे कैसे नहीं भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि एक श्लोक है, वो श्लोक को मैं पढ़ता हूँ। वो श्लोक क्या है देखिए, मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयक्षेरे स्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। यानी श्लोक में देखिए क्या है कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, मतलब वहां पे ये बोला जा रहा है, ये जैसे श्लोक है, ये श्लोक कहावत है, मतलब कि ज्ञान वाली है। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों का भरण पोषण करो, धनिकों को धन मत दो, रोगी को दवा देना उचित है पर निरोग को दवा देना व्यर्थ है। कि जैसे मतलब ना कि फिर मैं कैसे विश्वास के पात्र नहीं हूँ, ये बात कहता है, क्योंकि वो सिखा रहा है कि उसने हमको उपदेश दिया धर्मात्मा ने, कि जब वो धर्मात्मा कुंती पुत्र के माध्यम से समझा रहा है कि जब वो कुंती पुत्र को मतलब कि कोई उपदेश दे रहा था, कुंती पुत्र युधिष्ठिर को जो उपदेश दे रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, दरिद्रों को मतलब दरिद्रों का जो दिन दुखिया उनका भरण पोषण करना चाहिए, धनिक को नहीं, धनिक को धन नहीं देना चाहिए, जो रोगी है उसको दवा देना चाहिए, पर निरोगी को दवा देना व्यर्थ है, बेकार है। और दूसरी जगह भी, और मतलब उस ज्ञान को, मतलब जो धर्मात्मा ने उसको ज्ञान दिया था बाघ को, उस ज्ञान को इसके सामने परोस रहा है, पथिक के सामने। तो और दूसरी जगह फिर मतलब एक श्लोक है, वहां के ज्ञान को भी बताया गया, तो मैं इसको मिटा दूंगा, उसके बाद शुरू करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ना जो बाघ था जो उपदेश दे रहा था और कह रहा था कि जैसे हे युधिष्ठिर, कि आप मतलब कि जैसे उपदेश दे रहा है बाघ उस राही को, कि जैसे युधिष्ठिर के मतलब संदर्भ में इस उपदेश को रख रहा है कि धनिक को ना धन मत दो, जो ऑलरेडी मतलब धनी है, अमीर है, उसको धन मत दो, जो गरीब है, जो दरिद्र है, उसका भरण पोषण करो। और हाँ, रोगी को दवा देना सही है, निरोगी को दवा देना बेकार है। और फिर वह आगे भी कहता है, कौन? बाघ, जो कहता है कि हमारे गुरु ने, धर्मात्मा पुरुष ने मतलब जो हमको उपदेश दिया था उसको मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो और दूसरी जगह वो एग्जाम्पल देता है कि दूसरी जगह भी लिखा हुआ है, और वो देखिए श्लोक मैं आपको भी पढ़ के बतला रहा हूँ। वो श्लोक है, दातव्यमिति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदु। ये आपका श्लोक है। इसका अर्थ हुआ कि देखिए दान देना चाहिए, वो और बतलाता है, वो उपदेश जो है ना वो उस मतलब राही को सुनाता है कि दान देना चाहिए। यह दान उसे देना चाहिए जिससे उस दान के बदले उपकार नहीं कराना हो।
कि दान उसको देना चाहिए जिससे यदि आप दान दे दिए तो ये नहीं कि दान दे दिए और हम आप उससे कोई भलाई का काम करवाएंगे, नहीं नहीं, दान उसे देना चाहिए जिससे फिर हमको मतलब एक्सपेक्ट नहीं रखना चाहिए, उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हम उससे कोई काम भी करवाएंगे। आगे देखिए, तथा अच्छी जगह, अच्छे समय और योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक होता है। और कहा जा रहा है कि अच्छे जगह पर और अच्छे व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह मतलब कि सही होता है, सात्विक होता है, यानी वह मतलब कि जैसे उसे सिद्धियां मिलती है। यानी योग्य व्यक्ति को दान देने से, सही स्थान और सही समय पर दान देने से इंसान को, व्यक्ति को मतलब सात्विक फल प्राप्त होता है, यानी उससे भला होता है। अब देखिए अब आगे क्या है, आगे है अतः तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। तो अब वो कह रहा है बाघ कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम तालाब में स्नान कर लो और इस सोने के कंगन को ले लो। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। तो जैसे ही वह स्नान करने गया तो गहरे कीचड़ में डूब गया और मतलब कीचड़ था उसमें फंस गया और वह भागने में मतलब कि असमर्थ हो गया, यानी असहाय हो गया, क्योंकि कीचड़ में तो फंस गया तो भागेगा कैसे भाई। आगे देखिए, उसको कीचड़ में डूबा देखकर बाघ बोला, अरे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए तुमको मैं निकाल देता हूँ। और वो बाघ अब कह रहा है कि अरे तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए, अब मैं तुम्हें निकाल देता हूँ, रुक जाओ निकाल रहा हूँ। यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा और धीरे धीरे उसके पास जाकर निकट जाकर उस पथिक के राही के निकट जाकर बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, पथिक जो है राही, अब वो सोच रहा है। तो देखिए क्या सोच रहा है, श्लोक के माध्यम से है, लिखा हुआ है अवश्य इंद्रिय चित्त नाम हस्ति स्नानमीव क्रिया दुर्भाग भरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम बिना। मतलब समझिए, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन वश में नहीं है, मतलब जिस इंसान का जो इंद्रिय है, जो मन है, वो उसके वश में नहीं है, उसकी सारी क्रिया हाथी के स्नान के समान है। तो उसकी जो सारी क्रियाएं हैं, जितनी जो काम करेगा वह हाथी के स्नान के जैसा। हाथी कैसे देखते हैं, स्नान करता है और फिर मतलब कि धूल लगा लेता है, तो उसका स्नान करना और नहीं करना दोनों बात बराबरे है। तो सेम टू सेम वही लिखा है कि वध्या स्त्री का पालन पोषण व्यर्थ है। जो स्त्री वध्या है यानी वध्य के योग्य है, मतलब कि जैसे समझिए तो हिंसक है, तो उसका पालन पोषण करना, हिंसक स्त्री कहने का मतलब जिससे हमको खतरा है, उसका पालन पोषण करना व्यर्थ है, बेकार है। और क्रिया मतलब काम के बिना ज्ञान बोझ के समान है। यदि आपने ज्ञान अर्जित कर लिया लेकिन उस ज्ञान से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान एक तरह से बोझा के समान है, भार है आपके ऊपर। तो ये श्लोक है। आगे देखिए, ऐसा सोचता हुआ वह पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। तो अब मतलब वो ऐसा सोच रहा है, अब पछता रहा है, और वह मतलब कि जो पथिक था वह बाघ से अपना पकड़ा जाता है और फिर बाघ उसको मारकर खा जाता है। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा गया है। और ये भी श्लोक है, देखिए क्या है, कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदूरस्ते विद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृतो यथा। मतलब समझिए, जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे पंख में फंस गया तथा बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़कर मारा गया, उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसी कभी कभी समस्याएं आती है जहां पे हम दूसरे के लालच में पड़कर और खुद का हानि मोल लेते हैं, खुद का नुकसान उठा बैठते हैं। तो इससे सीख मिलती है कि कभी भी लोभ में, लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा इससे हमारे जीवन की बर्बादी होती है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास के साथ, जो कि आपका क्लास होगा 12वां पाठ यानी 12वां पाठ होगा, और उसमें हम सभी देखेंगे कर्णस्य दान वीरता के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो।